माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आइए आज के वीडियो में हम कन्या पूजन की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। पूजन में 9 कन्याओं को ही बुलाने की परंपरा है, जिन्हें माता दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही एक बटुक भी कन्याओं के साथ होना चाहिए, जो भैरव बाबा का रूप माना जाता है। जो भी भक्त विधि विधान से माता की पूजा आराधना करते हैं और उसके बाद कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं और व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन करने से माता की कृपा हम पर और हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। कन्या पूजन को कुमारिका पूजा भी कहा जाता है। 10 वर्ष तक की उम्र की कन्याओं को नवरात्रि पर भोजन कराने का प्रचलन है। कन्या पूजन में कुमारी पूजा में ये बालिकाएं देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं। पहला रूप है माता का कुमारिका, दूसरा त्रिमूर्ति, तीसरी कल्याणी, चौथा रोहिणी, पांचवा काली, छठा चंडिका, 7वां सांबी, 8वां दुर्गा और माता का 9वां रूप कुमारिका में है भद्रा। माता कन्याओं की आयु 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 से 2 साल की कन्या कुमारी को पूजने से धन की प्राप्ति होती है। 3 साल की त्रिमूर्ति को पूजने से धन धान्य की वृद्धि होती है। 4 साल की कल्याणी को पूजने से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की रोहिणी को पूजने से सफलता प्राप्त होती है। 6 साल की कालिका को पूजने से यश और वृद्धि होती है। 7 साल की चंडिका को पूजने से समृद्धि बढ़ती है। 8 साल की सांभवी को पूजने से पराक्रम बढ़ता है। 9 साल की दुर्गा को पूजने से वैभव और धन संपदा बढ़ता है और 10 साल की कन्या सुभद्रा को पूजने से सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब कन्या पूजन की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल इंद्रदेव देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी की सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन करवाया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। बोलिए माता रानी की जय। आइए कन्या पूजन की एक अन्य पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। वैष्णो देवी कथा के अनुसार माता के भक्त निसंतान पंडित श्रीधर ने एक दिन कुमारी कन्याओं को भोजन पर आमंत्रित किया। वहां पर माता रानी कन्या के रूप में आकर उन कन्याओं के बीच बैठ गई। सभी कन्या तो भोजन करके चली गईं, परंतु माता रानी वहीं बैठी रही। उन्होंने पंडित श्रीधर से कहा कि तुम एक भंडारा रखो, भंडारे में पूरे गांव को आमंत्रित करो। इस भंडारे में भैरवनाथ भी आया और वहीं उसके अंत का प्रारंभ भी हुआ। इस भोज में हनुमान जी माता की रक्षार्थ एक छोटा लड़का बनकर बैठे थे। भैरवनाथ ने कन्या को पहचान कर माता को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन माता
अपनी शक्ति से त्रिकुटा की पहाड़ी की एक गुफा में जाकर तप करने लगी। गुफा के बाहर हनुमान जी पहरा देने लगे। तभी वहां पर भैरवनाथ आधम का हनुमान जी ने उसकी खूब पिटाई की और 8 दिन तक उससे युद्ध चलता रहा। तब माता गुफा से बाहर निकली और उन्होंने अपने अस्त्र से भैरवनाथ का सिर काट दिया, जो दूर जाकर गिरा। फिर माँ ने श्रीधर को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। बोलिए माता रानी की जय। तभी से उस पहाड़ी की गुफा में माता वैष्णो देवी का वास है। इसलिए जब भी कन्या भोज कराया जाता है तो उनके साथ में एक लंगुरिया अर्थात छोटे लड़के को भी भोजन अवश्य कराया जाता है, जो कि हनुमान जी का रूप होता है। ऐसी मान्यता है कि कन्या भोज के दौरान 9 में से एक कन्या साक्षात माता का रूप होती है। बोलिए वैष्णो देवी माता की जय। आइए एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां लक्ष्मीकांत अपनी पत्नी यशोदा और अपनी 7 वर्षीय बेटी राधिका के साथ रहते थे। राधिका नाम के अनुरूप ही वह तेजस्विनी थी, पर उसका तेज सोने चांदी या वस्त्रों से नहीं, बल्कि उसकी आँखों में बसी अपार भक्ति से आता था। उसके होठ हर समय माँ दुर्गा के भजनों को गुनगुनाने रहते थे। लेकिन इस अष्टमी पर राधिका के हृदय में एक विचित्र टीस उठ रही थी। वह टीस इतनी गहरी थी कि उसने उस नन्ही सी आत्मा को बेचैन कर दिया था। सुबह से ही गांव के बड़े बड़े घरों में चहल पहल थी। पंडित जी आते जाते मंत्र उच्चार करते और फिर सज धज कर 9 कन्याओं को बुलाकर उनके पांव धोए जाते, उन्हें नया वस्त्र पहनाया जाता और अनेकों मिष्ठान और उपहार दिए जाते। राधिका अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठी यह सब देखती थी। उसे याद था कि पिछले वर्ष और उससे पहले के वर्ष भी कुछ विशेष कन्याएं ही पूजन के लिए बुलाई जाती थी। वे होती थी गांव के चौधरी की पोती, साहूकार की बेटी या फिर संपन्न घरों की कन्याएं, जिनके वस्त्रों पर चमक और पैरों में पायल की खनखनाहट होती थी। राधिका भी तो कन्या थी। वह भी तो रोज सुबह उठकर माँ दुर्गा की आरती करती थी, फटे पुराने कपड़ों में लिपटी, पर उसके हृदय में तो माँ के लिए अगाध प्रेम था। वह घंटों अपनी माँ से पूछती थी, माँ वह लाल चुनरी कितनी सुंदर है ना, क्या माँ दुर्गा मुझे भी वैसी ही चुनरी देंगी। यशोदा उसकी माँ गरीबी की मार से परिचित थी। वह जानती थी कि उनके घर माँ का प्रसाद तो बनता है, पर दान दक्षिणा देने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं है। इसलिए उन्होंने कभी भी कन्या पूजन के लिए मुख्य रूप से आमंत्रित नहीं किया जाता था। दुख की एक बात थी, जब गांव के लोग छोटी छोटी कन्याओं को पूछते थे तो वे कभी राधिका को नहीं बुलाते थे। वे कहते थे, राधिका तुम हमारी बेटी हो ना, तुम्हें क्यों बुलाना, हम तो बाहर की 9 कन्याओं को बुलाएंगे। लेकिन क्या राधिका बाहर की थी? क्या वह माँ दुर्गा की बेटी नहीं थी? दोपहर का समय था। लक्ष्मीकांत खेत से लौटे थे। चेहरे पर पसीना और मन में थकान थी। यशोदा उन्हें पानी दे रही थी। राधिका चुपचाप आंगन में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आज का असहनीय दर्द साफ साफ झलक रहा था। अचानक राधिका उठी। उसके छोटे छोटे कदम सीधे अपने माता पिता के सामने जाकर रुके। उसकी आवाज़ में वह भोलापन था जो किसी भी पत्थर को पिघला दे, पर साथ ही एक ऐसी चोट थी जो धर्म के सच्चे मर्म पर प्रहार कर रही थी। माँ बाबा, राधिका ने हल्की कांपती आवाज़ में कहा। यशोदा ने
प्यार से उसे गोद में लेना चाहा। हाँ मेरी बच्ची, क्या चाहिए? खीर खाएगी? राधिका ने खीर की ओर देखा भी नहीं। उसने अपने माता पिता की आंखों में झांका। वे दोनों भौचक्के रह गए, क्योंकि उन्होंने राधिका को इतना गंभीर कभी नहीं देखा था। राधिका ने धीरे धीरे पर बेहद स्पष्टता से अपना प्रश्न पूछा। यह प्रश्न उस समाज की नींव को हिलाने वाला था, जिसने भक्ति को भी अमीरी गरीबी के तराजू में तौलना शुरू कर दिया था। माँ, मुझे भी कन्या पूजन में क्यों नहीं बुलाया जाता? मैं भी तो कन्या हूँ। मेरे पाँव क्यों नहीं धोए जाते? क्या माँ दुर्गा सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? क्या वह सिर्फ सुंदर कपड़े वाली बेटियों में ही दिखती हैं? प्रश्न सुनकर लक्ष्मीकांत और यशोदा दोनों जड़वत खड़े रह गए। राधिका का भोला प्रश्न उनके हृदय को तीर की तरह भेद गया। लक्ष्मीकांत, जो गांव की रीति रिवाजों से बंधे थे, कुछ कहने के लिए मुंह खोलते, पर शब्द गले में अटक जाते। वह जानते थे कि राधिका के मन में कोई छल नहीं है, केवल शुद्ध जिज्ञासा और भक्ति का ताप है। यशोदा की आंखों में आंसू भर आए। वह अपनी बेटी को कलेजे से लगाना चाहती थी, पर उसके पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। सुनो तो सही बिटिया, लक्ष्मीकांत ने खुद को संभालते हुए कहा, यह तो परंपरा है। कन्या पूजन में बाहर की यानी जो हमारे घर की नहीं है, उन्हें बुलाया जाता है। तुम तो हमारी अपनी हो ना, तुम ही तो हो। हम हर दिन माँ को देखते हैं। राधिका ने अपने पिता के शब्द काटे। उसका चेहरा लाल था, उसकी आंखें डबडबा गई। नहीं पिताजी, फिर गांव के बाकी सब लोग भी तो अपनी बेटियों को कन्या पूजन में पहले बैठाते, पर नहीं, वे तो उन्हें अलग बैठाते हैं और दूसरी कन्याओं को पहले पूछते हैं, और मुझे तो वह छूते भी नहीं। कहते हैं तुम गरीब की बेटी हो। क्या माँ दुर्गा ने गरीबी देखी थी जब उन्होंने महिषासुर को मारा था? क्या भक्ति भी गरीब या अमीर देखती है? यह सुनकर यशोदा फूट फूट कर रो पड़ी। हाय राम, मेरी बच्ची के मन में कितना दर्द है। कौन कहता है कि तू गरीब की बेटी है? तू तो साक्षात माँ जगदम्बा का अंश है। राधिका ने रोते हुए अपनी आंखें पोंछी। उसकी आवाज़ अब टूटी फूटी थी, पर उसमें एक अटल विश्वास था। अगर मैं सच में माँ का अंश हूँ तो क्यों नहीं मुझे कोई पूछता? मेरी माँ तो गरीबी नहीं देखती। मैंने सुना है कि जो सच्ची श्रद्धा से पुकारता है, माँ उसके पास आ जाती हैं। मैं इतनी पूजा करती हूँ, इतना व्रत करती हूँ, पर क्यों मुझे कोई नहीं देखता? क्या मेरी भक्ति कम है? इस सवाल ने लक्ष्मीकांत और यशोदा दोनों को गहरे आत्ममंथन में डाल दिया। वे चुप रह गए। उनकी मौन स्वीकारोक्ति थी। हाँ, समाज ने भक्ति को बांट दिया है। उन्होंने अपनी बेटी के आंखों में उस दिन संसार का सबसे बड़ा अन्याय देखा। रात हुई, गांव में कीर्तन शांत हो चुका था। पूरी हलवे की महक फीकी पड़ चुकी थी। लक्ष्मीकांत और यशोदा अपनी झोपड़ी में लेटे थे, पर नींद तो आँखों से कोसों दूर हो गई थी। राधिका एक कोने में सिकुड़ी बटुरी लेटी थी। वह रो नहीं रही थी, पर उसका हृदय माँ दुर्गा को पुकार रहा था। राधिका की आंखें बंद थी, पर उसके मन में एक ही प्रार्थना थी, हे माँ, अगर मैं सच में तेरी बेटी हूँ तो तू मुझे क्यों नहीं देखती? क्या मेरा अपमान तेरा अपमान नहीं है? उसकी भक्ति की तीव्रता, उसकी हृदय की वह अनवरत पुकार अब एक प्रार्थना न रहकर एक दिव्य चुनौती बन चुकी थी। उसकी निष्पाप पुकार इतनी तीव्र थी कि उसने कैलाश की ऊंचाइयों को भी छू लिया। राधिका नींद में थी, पर उसके अवचेतन में उसका प्रश्न जाग रहा था। इसी बीच लक्ष्मीकांत और यशोदा भी कुछ देर की मूर्छा जैसी नींद में चले गए। तभी झोपड़ी के अंदर
एक अलौकिक शीतल प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश ऐसा था जैसे 1000 दियों को एक साथ जलाने पर भी नहीं हो सकता। यह कोई बाहरी प्रकाश नहीं था, यह सीधे आत्मा में उतरने वाला तेज था। सामने उनकी आंखों के बंद दरवाजों पर साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप प्रकट हुआ। माँ का रूप शांत था, पर उनके अष्टभुजाओं में वही विराट शक्ति थी जिसने ब्रह्मांड को थाम रखा था। उनके मुख पर वह ममता थी जिसके आगे सारी दुनिया की पीड़ा शून्य हो जाती है। लक्ष्मीकांत और यशोदा दोनों डर, विस्मय और अपार भक्ति के भाव से थरथराने लगे। उन्हें लगा जैसे उनकी सांसें रुक गई हैं। माँ दुर्गा ने धीरे धीरे उस कोमल परंतु ब्रह्मांडीय गूंज वाली आवाज में बोलना शुरू किया जो केवल भाग्यशाली भक्तों को ही सुनाई देती है। हे मेरे भक्तों, तुम अपनी पुत्री के प्रश्न से विचलित क्यों हो? क्या तुमने मेरा पाठ सच्चे हृदय से नहीं पढ़ा? यशोदा और लक्ष्मीकांत दोनों हाथ जोड़कर काल्पनिक रूप से धरती पर झुके। हे माँ जगत जननी, लक्ष्मीकांत ने फुसफुसाते हुए कहा, हम अज्ञानी हैं, हम समाज की रीति रिवाजों में बंध गए, हम आपकी महिमा को पहचान नहीं पाए। माँ दुर्गा मंद मंद मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में विश्व का कल्याण समाया हुआ था। तुमने अपनी बेटी के प्रश्नों का उत्तर मौन से दिया, परंतु वह बच्ची सत्य कह रही थी। तुमने उसे उसकी गरीबी के कारण, उसके अपने होने के कारण अलग कर दिया। यह कैसा पूजन है, यह कैसा विधान है, जहाँ तुम मेरी शक्ति को जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी देखकर बांटते हो। माँ की आवाज़ अब थोड़ी गंभीर थी, पर प्रेम से भरी हुई थी। उन्होंने अपने हाथ से राधिका की ओर इशारा किया, जो अब भी गहरी नींद में थी। सुनो मेरे बच्चों, हर कन्या में मैं ही बसी हूँ, हर बच्ची मेरा ही रूप है। मेरी शक्ति किसी सुंदर वस्त्र या ऊंचे कुल की मोहताज नहीं है। मैं तो उस निष्पाप हृदय में निवास करती हूँ जिसने सच्ची श्रद्धा से मुझे पुकारा है। माँ ने गहरी दृष्टि लक्ष्मीकांत पर डाली। तुम्हारी बेटी राधिका, उसकी भक्ति इतनी तीव्र है कि उसने मुझे इस धरती पर आने के लिए बेबस कर दिया है। उसके आंसुओं की एक बूंद हजारों यज्ञों से अधिक शुद्ध है। क्या तुम नहीं जानते? कन्या तो वह आधार है जिस पर शक्ति का साम्राज्य टिका है। जब तक तुम स्वयं अपनी बेटी को सम्मान नहीं दोगे, बाहर की कन्याओं का पूजन दिखावा मात्र रहेगा। माँ दुर्गा ने अंतिम निर्णायक संदेश दिया। जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी देखकर मत बांटो। हर बच्ची माँ का ही रूप है। कल जब तुम कन्या पूजन करो तो सबसे पहली प्राथमिकता अपनी ही बेटी को देना। उसे पहला आसन देना, उसके पांव धोना, उसे टीका लगाना, उसको चुनरी उड़ाना। उसकी माँ जगत की माँ ने उसकी पुकार सुन ली है, उसे बताना। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा कन्या पूजन है। कहते ही वह अलौकिक प्रकाश धीरे धीरे सिमट गया। माँ दुर्गा का विराट स्वरूप अदृश्य हो गया। सुबह हुई, पहली किरणें झोपड़ी के अंदर झांकी। लक्ष्मीकांत और यशोदा दोनों एक साथ उठ बैठे। उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और हृदय में एक अविश्वसनीय अनुभूति हो रही थी। पूरा कमरा अभी उस दिव्य सुगंध से भरा हुआ था जो माँ के आगमन का प्रमाण था। वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक पवित्र निश्चय था। वे जानते थे यह कोई साधारण सपना नहीं था। माँ दुर्गा साक्षात उनके द्वार पर आई थी, उन्हें धर्म का सही मार्ग दिखाने। यशोदा लक्ष्मीकांत की आवाज़ आज बदली हुई थी। उसमें कई वर्षों का अज्ञान धुल चुका था। हमने पाप किया, हमने अपनी ही बेटी की भक्ति का अनादर किया। यशोदा रो पड़ी, इस बार दुख में नहीं बल्कि मुक्ति के भाव में। वह बच्ची, उसकी श्रद्धा ने माँ को धरती पर उतार दिया।
उसकी एक पुकार ने हमें अज्ञान की नींद से जगा दिया। उन्होंने तुरंत संकल्प लिया, गांव की परंपरा कुछ भी कहे, आज उनका धर्म सिर्फ एक ही था, माँ के आदेश का पालन करना। वे राधिका के पास गए। राधिका अभी भी सो रही थी, पर उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी। यशोदा ने राधिका को प्यार से जगाया, उठ जा मेरी माँ दुर्गा, आज तेरी माँ ने हमें दर्शन दिए हैं। राधिका ने अपनी आंखें खोली। उसे लगा जैसे आज सूरज कुछ अधिक ही सुनहरा है। उसने अपने माता पिता के चेहरे पर पहली बार ऐसी चमक देखी जो उसे गांव के बड़े साहूकार के चेहरे पर भी कभी नहीं दिखाई दी थी। अरे माँ बाबा, आप दोनों रो क्यों रहे हैं? लक्ष्मीकांत ने झुककर राधिका के माथे को चूमा। हम रो नहीं रहे हैं बेटा, हम तो धन्य हो गए हैं। आज तेरा कन्या पूजन होगा, और सिर्फ तेरा ही नहीं, माँ का आदेश है कि आज तू ही हमारी सबसे प्रमुख कन्या होगी, तू ही माँ का आसन संभालेगी। राधिका को लगा जैसे वह सपना देख रही है। पर गांव के लोग क्या कहेंगे? गांव के लोगों को जो कहना है कहे। यशोदा ने मजबूती से कहा, हमारी माँ तो यहाँ आकर हमें बता गई हैं कि सच्चा धर्म क्या है। आज हम वही करेंगे जो माँ ने कहा है। लक्ष्मीकांत तुरंत बाहर गए। उन्होंने पास के एक जंगल में सबसे पवित्र और सुंदर चंदन की लकड़ी लाकर राधिका के लिए एक छोटा सा ऊंचा आसन तैयार किया। यशोदा ने घर में रखे सबसे साफ कपड़े निकाले और पूरे घर को स्वच्छ किया। जल्द ही गांव में यह बात फैल गई कि गरीब लक्ष्मीकांत के घर आज कन्या पूजन हो रहा है, और वह भी बड़े पैमाने पर। गांव के लोग उत्सुकता और थोड़ी ईर्ष्या से उनके घर के बाहर जुटने लगे। दुर्गा अष्टमी का अंतिम प्रहर शुरू हुआ। लक्ष्मीकांत ने 9 कन्याओं को निमंत्रण दिया। इस बार ना जाति देखी गई ना अमीरी। उन्होंने उन परिवारों की कन्याओं को बुलाया जिन्हें अक्सर छोटा समझा जाता था। गांव के कुछ बड़े घराने के लोग बाहर खड़े मजाक बना रहे थे, देखो तो गरीब के घर कन्या पूजन, यह लक्ष्मीकांत तो बावला हो गया है। पर लक्ष्मीकांत को आज किसी की परवाह नहीं थी। उसके हृदय में साक्षात माँ दुर्गा का आदेश गूंज रहा था। 9 कन्याएं आईं और आंगन में बैठ गई। राधिका सबसे पीछे खड़ी थी। उसे लग रहा था शायद उसके माता पिता भूल गए हैं कि उसे आगे बैठाना है। तभी लक्ष्मीकांत आगे बढ़े। उनके हाथ में जल का कलश था। उन्होंने सभी कन्याओं को देखा और फिर धीरे से राधिका को पुकारा, राधिका मेरी प्यारी बेटी, आओ, आगे आओ। राधिका सहम गई। उसने देखा गांव के लोग फुसफुसा रहे हैं, पर उसके पिता की आज्ञा इतनी मधुर थी कि वह मना ना कर सकी। लक्ष्मीकांत ने धीरे से राधिका का हाथ पकड़ा और उसे 9 कन्याओं के बीच लाकर सबसे आगे ऊंचे चंदन के आसन पर बिठाया जो उन्होंने स्वयं बनाया था। गांव के लोग विस्मय से एक दूसरे को देखने लगे। अपनी ही बेटी को सबसे पहले पूजना, ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह तो मर्यादा का उल्लंघन था। यशोदा आगे आई। उनकी आंखें प्रेम और भक्ति से भरी हुई थी। उन्होंने राधिका के पांव अपने हृदय से लगाए, जैसे वे किसी देवी के पांव छू रही हो। आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे और उन आंसुओं ने राधिका के पैरों को धो दिया। यह आंसू गरीबी के नहीं थे, यह आंसू थे आत्मशुद्धि और भक्ति की गंगा के। माँ मेरी बच्ची, आज तूने हमें तार दिया। आज तू सच में हमारी माँ बनकर बैठी है, यशोदा ने कांपते होठों से कहा। लक्ष्मीकांत ने राधिका के माथे पर रोली चावल का तिलक लगाया। इस स्पर्श में सिर्फ पिता का प्यार नहीं था, बल्कि एक पुजारी की श्रद्धा थी। उन्होंने राधिका को
लाल चुनरी उड़ाई, वही चुनरी जिसके लिए वह तरसती थी। जैसे ही राधिका को चुनरी उड़ाई गई, अचानक पूरे माहौल में एक अद्भुत शांति छा गई। राधिका ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा भर गई है जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। राधिका ने अपने चारों ओर देखा, 9 कन्याएं सब उसकी ओर देख रही थी। उसके माता पिता उसके सामने झुके हुए थे। वह क्षण, वह पल उसकी 7 साल की जिंदगी का सबसे भावुक क्षण था। उसका हृदय भर आया। अब वह खुद को और रोक ना सकी। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। अब यह आंसू अपमान के नहीं थे, बल्कि उस परम आनंद के थे जब एक भक्त की पुकार सीधे परमात्मा तक पहुंच जाती है। राधिका रोने लगी, जोर जोर से, हिचकियों के साथ। यह रुलाई इतनी हृदय विदारक थी कि आसपास घर वालों के कठोर हृदय भी पिघलने लगे। माता पिता ने प्यार से उसे उठाया। रोते हुए राधिका ने अपने माता पिता को गले लगाकर कहा। उसके शब्द सीधे आत्मा से निकल रहे थे, बाबा, माँ, आज मुझे सच में माँ का आशीर्वाद मिला। आज मुझे पता चला कि माँ केवल कुछ लोगों की नहीं होती, वह तो सब में है। मेरी पुकार सुन ली गई। आज मैं सच में धन्य हो गई। राधिका के रोने की आवाज़ में माँ दुर्गा के प्रेम की गूंज थी। गांव वालों ने देखा कि वह छोटी गरीब कन्या, जिस पर वे ध्यान भी नहीं देते थे, आज साक्षात देवी का रूप बनकर बैठी है। उसके मुख पर जो दिव्य तेज था, वह किसी भी धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता था। उस दिन रविपुर गांव ने पहली बार सच्चे अर्थों में कन्या पूजन का मर्म समझा। उन्होंने देखा कि भक्ति को जाति या गरीबी की दीवारों में नहीं बांधा जा सकता। राधिका की अपार भक्ति ने, उसकी एक निष्पाप पुकार ने स्वयं माँ दुर्गा को धरती पर आने के लिए बेबस कर दिया और एक पूरे गांव को धर्म के सच्चे पथ पर लौटा दिया था। लक्ष्मीकांत और यशोदा ने न केवल कन्या पूजन किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी परंपरा की नींव रखी जहां हर बच्ची, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि की हो, सम्मान की अधिकारी थी। और छोटी राधिका, जो कल तक उपेक्षित थी, आज पूरे गांव के लिए माँ दुर्गा की जीवंत शिक्षा बन गई थी। उसकी कथा युगों युगों तक यह संदेश देने वाली थी कि भगवान निवास सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस निर्दोष हृदय में है जो सच्ची श्रद्धा से उसे पुकारता है। आज भी इस गांव में कन्या पूजन होता है और सबसे पहले हर माता पिता अपनी ही बेटी को सम्मान का पहला आसन देते हैं, क्योंकि उन्हें याद है कि एक छोटी कन्या की पुकार ने कैसे माँ दुर्गा को धरती पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया था। बोलिए माँ दुर्गा की जय। माता रानी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।